इस पे कौन कौन से। एक होता है पिंग, होस्ट नेम। होस्ट नेम होता है मतलब वेबसाइट का नेम हो गया, जैसे google.com, ओके। youtube.com। ठीक है। उस पे कितनी पिंग आ रही है? पिंग मतलब होता है बस कनेक्शन चेक करने के लिए। जस्ट अ क्विक नोट, ये वीडियो वर्जन 1 सीरीज का पार्ट है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप टेक के सारे हाई लेवल कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। अगर आपको फाउंडर बनना है, इंडी हैकर बनना है या टेक समझ के अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना है, ये सीरीज एंड तक जरूर देखो। सारे वीडियोस एक रोड मैप की तरह लिंक्ड है, सो मेक श्योर यू फॉलो अलोंग। स्पीड चेक कर सकते हैं कितना टाइम लग रहा है आने में। बस बेसिकली चेक हाँ। चेक करने के लिए होता है कि पिंग के बाद जो अपन ने वेबसाइट का नाम डाला है जैसे youtube.com, वो रीचेबल है कि नहीं है। और 3-4 बार चेक करे और 3-4 पैकेट भेजे और खत्म हो जाए, तो तुम -c काउंट कमांड डाल सकते हो, पिंग स्पेसिफिक काउंट। तो अगर मैं ऐसे लिखूं नाइस। पिंग -c 4 google.com, तो बस 4 बार ट्राई करेगा google.com का। 1 2 3 4, इट विल एंटर। सो 4 पैकेट, दिस 4 पैकेजेस रिसीव्ड, 0 पैकेट लॉस, मतलब ये रीचेबल थी अच्छी खासी। लेकिन अपने मैं वो वाली करूँ, ये वाली -c 4, इसका भी 1 2 3 4। 4 पैकेट ट्रांसमिटेड, 0 पैकेट रिसीव। हम लोगों ने जितना भी भेजा, हम लोगों को कुछ रिस्पॉन्स में नहीं मिला। हम उसको पिंग कर रहे थे बार बार, लेकिन उनको कुछ रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था। तो 100% पैकेट लॉस आया इस पे। मतलब ये साइट रीचेबल नहीं है इस आईपी एड्रेस की मदद से। ठीक है। सो अगर मैं इस आईपी एड्रेस को, चलो अभी, हाँ आईपी एड्रेस क्या होता है बता देता हूँ अब। अच्छा। ठीक है। सो अपन जो है ये खरीदते हैं सर्वर। अब कहाँ से खरीदते हैं, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। Okay, so this company own the physical version of the server. हाँ, ये सर्वर्स ओन करते हैं पूरा डेटा। इनके पास बहुत सारा, जो इमेज में दिखाया है मैंने, ऐसे डेट खूब सारे सर्वर्स होते हाँ। हैं ऐसे डेटा सेंटर में, जो लोग मैनेज करते हैं, इतने सारे लाइन लगी रहती है। और इसमें से हम लोग बस एक छोटी सी मशीन लेते हैं अपने यूज केस के लिए, ये प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से इसके ऐसे। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो ड्रॉपलेट्स में जाऊंगा, तो अभी तुम मैं ये जो वेबसाइट खोल लो, क्या ये भी सर्वर के अंदर चल रहा है? हाँ, ये चल रहा है और इस वेबसाइट से हम और सर्वर खरीद भी सकते हैं। अभी कैसे क्या चल रही है। हर वेबसाइट एक सर्वर, क्या हर वेबसाइट का एक अलग सर्वर होता है? नहीं। हाँ, मतलब एक सर्वर में तुम क्या? 3-4 वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो, करते हैं। हाँ। लेकिन तुम अभी के लिए समझ सकते हो कि हाँ, हर सर्वर एक वेबसाइट होस्ट करता है। अलग अलग वेबसाइट अलग अलग नाम देती हैं अपने सर्वर के लिए। जैसे एक डिजिटल ओशन वेबसाइट है, जो हम लोग यूज भी करेंगे, जो मैं तुम्हें यूज करवाऊंगा। उसमें वो लोग सर्वर को ड्रॉपलेट बोलते हैं। ठीक है। AWS बोलती है EC2। एजर अपना कुछ अलग बोलता होगा, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है। AWS Amazon का है। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है। सो हमें प्रोवाइड करती है ड्रॉपलेट। ठीक है। और अब तुम एक सर्वर मान लो क्रिएट करो, तो तुमसे पूछता है तुम्हें सर्वर को होस्ट कहाँ करना है। इनके अलग अलग रीजन होते हैं सर्वर को होस्ट करने के। कोई बैंगलोर में कर सकता है, लंदन में कर सकता है, सिडनी में कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा अगर जो काम है वेबसाइट का, वो इंडिया में ही है, तो हम लोग लंदन में क्यों करेंगे, वो पूरी रिक्वेस्ट लंदन तक जाएगी। इससे अच्छा हम लोगों को तो बैंगलोर तक, मतलब इंडिया में ही काम है तो इंडिया में ही रहना सर्वर अपना, तो इंडिया में ही घूमता रहेगी नेटवर्क, इंटरनेट ठीक है। में। तो अगर मैं बैंगलोर चूज करूंगा, उसके बाद मैं चूज कर सकता हूँ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चूज करना है। देखो सब लिनक्स के बता रहा है ये, रॉकी लिनक्स, एल्मन लिनक्स, सेंटोस, डेबियन, विंडोज का क्यों नहीं है? फेडोरा। वो क्योंकि नहीं चलता है, कोई नहीं यूज करता विंडोज सर्वर में, कोई नहीं यूज करता। लिनक्स ही चलता है, तभी हम लोगों ने लिनक्स पढ़ा है, फालतू में नहीं पढ़ा था। और सीपीयूज अलग अलग, फिर तुम्हें पूछ रहा है तुम्हें कौन सा सीपीयू चाहिए। ठीक है। डिस्क पूछ रहा है, इंटेल की चाहिए, AMD की चाहिए, इंटेल AMD तो सुना होगा। ठीक है। उसके बाद वो अलग अलग प्राइसिंग है हर सर्वर की, जैसे $7 पर मंथ। तो ये अलग अलग प्लान है इन सबके। 4 GB में मुझे 2 CPU मिलेंगे। 2 CPU मतलब 2 कोर्स, और 4 GB रैम और 80 GB स्टोरेज। ऐसे ही AWS तुम्हें अलग देगा। हाँ फिर मैं हाँ सर्वर परचेज करूंगा। हाँ। परचेज करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि ये वाला जैसे सर्वर परचेज करा है मैंने। हम्म। ठीक है। तो इसके अंदर मैं हम्म। जा सकता हूँ, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो इसका कंसोल में जाके एक्सेस कर सकता हूँ। कनेक्टेड दिखा दिया।
ये देखो मैं सर्वर के अंदर आ गया। अब इसमें सब वही लिनक्स वाले कमांड चलेंगे, इसमें कुछ वो नहीं है। और ये मशीन कहाँ पे होस्टेड है? बैंगलोर में कहीं पे होस्टेड है। होता है एक आईपी एड्रेस, तो हर सर्वर का जो हम लोगों ने खरीदा है एक यूनिक अलग अलग आईपी आईपी एड्रेस एड्रेस। होता है। एक यूनिक। ये कभी भी किसी भी दो सर्वर का सेम आईपी एड्रेस हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। हाँ। आईपी भी ये दो है। होते हैं, प्राइवेट आईपी भी लाइट लो, पब्लिक आईपी देखो। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक आईपी। ये चीज है जो इंटरनेट में आती है। अब हर सर्वर का आईपी होता है, इतना समझे तुम? ये सर्वर का आईपी। ठीक है। अब आता है प्लेटफॉर्म्स लाइक गोडैडी। अगर मैं गोडैडी खोल के दिखाऊं, जैसे गोडैडी है, इसमें मैंने इतने सारे डोमेन्स परचेज करके रखे हुए हैं। डोमेन होता है नाम, जैसे buildship.org है। हाँ, हाँ, ये db2excel.com है। ठीक है, अलग अलग से हैं। हाँ, जैसे पोल्स है एक। सो इस डोमेन में मैंने अपना ये देखो आईपी एड्रेस, मान लो ये वाला आईपी एड्रेस है, ये वाला आईपी एड्रेस अपने वो पोल्स वाले सर्वर का है। ये है मान लो आईपी। ठीक है। ये पोल्स डॉट ऑनलाइन, मैंने पोल्स डॉट ऑनलाइन गोडैडी से परचेज कर लिया डोमेन। ठीक है। अब हर डोमेन के अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे एक होता है ए रिकॉर्ड, जो मैप करता है तुम्हारे डोमेन के IPv4 एड्रेस को। IPv4 मतलब वही जो मैंने 4 डिजिट ये आईपी एड्रेस बताया। ये देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, 157, 1 2 3 4। इसमें 3 बार डॉट होती है, 4 नंबर्स होते हैं जो सेपरेटेड होते हैं। हम लोगों को पहले जो जमाने में लोग थे उनको लगा कि इतने में हो जाएगा, इतना इंटरनेट पॉपुलर तो नहीं होगा कि इतने आईपी में हो जाएगा, सबको लगा था। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल क्या है? 999.999.999 है। लेकिन अब अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई और लोग इतने ज्यादा एप्लीकेशन बनाने लगे, उनको सर्वर की नीड ज्यादा हो गई। तो फिर लोगों को लगा कि इतने भी आईपी से काम नहीं चलेगा, तो और आईपी चाहिए। तो फिर उन लोगों ने IPv6 का कंसेप्ट निकाला। उसमें फिर ये होता है एक IPv6 का फॉर्मेट, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। बस तुम्हें अभी अगर तुम्हें बाद में पढ़ना है, तुम पढ़ सकते हो IPv6 क्या होता है, IPv4 क्या होता है। इसमें ठीक सात है। क्यों है? साथ है वो भी, इसमें डॉट नहीं होती, इसमें कोलन होता है। गोडैडी से लिया, वो ए रिकॉर्ड ले लिया। हम्म, ठीक है। अब ए रिकॉर्ड होता है IPv4 मैच करने के लिए, और ट्रिपल ए रिकॉर्ड होता है, ये 4 A's IPv6 मैच करने के लिए। सी नेम होता है एलियस। जैसे वेबसाइट में पोल्स डॉट लाइव टाइप करे, वो पोल्स डॉट ऑनलाइन में चला जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सी नेम। ये हो गया तुम्हारा सी नेम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए रिकॉर्ड। हम्म, एंड इफ IPv6, देन ट्रिपल 4 A पहले रिकॉर्ड्स। क्लियर है। 4 A। ठीक है। वन। ये होता है सी नेम, जो डोमेन को डोमेन से मैच करता है। ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा ए रिकॉर्ड, जो डायरेक्ट आईपी एड्रेस पे मैच करता है। ये MX रिकॉर्ड मेल के लिए होता है, ये लाइट ले लो। TTL हाउ लॉन्ग टू कैश द हाँ, रिजल्ट, ये भी लाइट। पिंग हम लोग समझ गए, होस्ट नेम और डालना होता है। होस्ट नेम मतलब वही डोमेन नेम, या फिर आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। एंड आईपी हाँ, एड्रेस डोमेन नेम से लिंक्ड होता है, तो अगर कोई वेबसाइट अगर डिप्लॉय करी हम लोगों ने, तो डायरेक्ट आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उसको डोमेन नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ और कमांड्स भी हैं हम्म, वैसे, जैसे wget हो गया। तो wget क्या करता है, डाउनलोड कर देता है फाइल फ्रॉम URL। सो बेसिकली अगर मैं मान लूँ कुछ हम्म, इमेज, सो मान लो मैंने इसका कॉपी लिंक एड्रेस करूँ। ठीक है। और अगर मैं अपने टर्मिनल में जाके wget और मैं लिंक पेस्ट कर दूँ, ls index.html, तो इसने पूरी वेबसाइट से पूरी लिंक ही डाउनलोड कर दी है। बेसिकली ये लिसनिंग पोर्ट्स के लिए होता है। वैसे अगर मेरा सर्वर, मेरा एक्सेस है अभी भी ड्रॉपलेट का। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो एक प्रोसेस रॉकेट PS पोर्ट, अगर मुझे देखना है पोर्ट 8000 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे पता है अभी चल रहा है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे 8000, हम्म, 8005 चल रहा है। ठीक है। तो फिर Ctrl+C क्लियर। तो मैं लिस्ट ऑफ कमांड यूज कर सकता हूँ, क्योंकि सेम एक पोर्ट में एक ही एप्लीकेशन चल सकती है। तो फिर मैं करूंगा कि sudo लिस्ट ऑफ -i पोर्ट नंबर
क्या 8005 पोर्ट नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो बता दिया कि टीसीपी लिसनिंग दिस पोर्ट नंबर। अगर मैं कोई और रैंडम पोर्ट करूँ 8009 मान लो, नो आउटपुट, मतलब कि ये 8009 नहीं चल रहा है। हम्म, ऑल रनिंग प्लस पोर्ट नंबर तो यूजफुल है। ओके, तो हम लोगों ने पिंग देख लिया, डब्ल्यू गेट देख लिया, लिस्ट ऑफ देख लिया। आई एफ कॉन्फ़िग तुमको सारा नेटवर्क एड्रेस वो सब बता देता है, तो अगर मैं अपने लोकली अगर आई एफ कॉन्फ़िग करूँ, आई एफ कॉन्फ़िग कर सकते हो तो फिर तुम्हें डिटेल्स दे देगा सारी कि तुम्हारा आईपी एड्रेस और वो सब क्या है। ठीक है।